आइए पट्टा में आगे बढ़ाया जाए। आपका ओनरशिप बताया जा रहा था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पट्टे में स्वामित्व में से कुछ अधिकारों का ट्रांसफर किया जाता है। तो अब आप लोग बताइए अगला क्वेश्चन कि पट्टे में सीमित हित का अंतरण किया जाता है कि पूर्ण हित, यानी कि आंशिक हित का पूर्ण हित का अंतरण किसका होता है? आंशिक, क्योंकि स्वामित्व नहीं दिया गया है तो आंशिक। ये अगला आपका देखना है कि पट्टे में पारस्परिकता होती है। पारस्परिकता वाला क्वेश्चन ही आपको एविडेंस से थोड़ा समझना है। पारस्परिकता वाला क्वेश्चन ही आपका केस से भी समझना है, और वह केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। यानी कि पट्टा एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां दोनों पक्षकार अपने अपने विलेखों पर हस्ताक्षर करते हैं। यानी कि एक पक्षकार द्वारा पट्टा निष्पादित नहीं होता, दोनों पक्षकारों द्वारा वह निष्पादित किया जाता है। इसी को कहते हैं पारस्परिकता। देखिए आपका इंग्लिश वर्जन याद नहीं आ रहा है, देखिए इसको म्यूचुअल कहते हैं। म्यूचुअल, हाँ पारस्परिक। भाई देखिए आपका उदाहरण अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। फिर एक बार देखिए, आपका दो पक्षकार बना लिया जो सही तो है आपका। ए मान लीजिए इस जमीन का मालिक है, और ए चाहता है कि हम बी को अपनी जमीन पट्टे पर दें। तो ऐसी दशा में ए अपनी ओर से एक विलेख या दस्तावेज तैयार करेगा, और ए उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा। फिर बी चाहता है कि हम ए से इस मकान का पट्टा ले लें। तो बी को भी अपनी ओर से एक विलेख बनाना पड़ेगा, और उस विलेख को वह क्या करेगा? हस्ताक्षरित। हस्ताक्षरित का मतलब हुआ कानूनी भाषा में कि वह निष्पादित करेगा। अब ए यानी कि बी इस विलेख पर साइन करेगा। तो फिर आपको देखना है, पारस्परिकता पर आना है कि पट्टे में दोनों पक्षकार विलेख निष्पादित करते हैं कि केवल एक पक्षकार। तो आपका जवाब रहेगा दोनों। अतः चूंकि अवयस्क किसी विलेख को निष्पादित कर ही नहीं सकता, अतः अवयस्क न तो पट्टेदार हो सकता है, यानी कि न पट्टा करता, यानी कि अवयस्क न तो अपनी जमीन का पट्टा दे सकता है और न ही पट्टा ले सकता है। यानी कि आपका सतर्क रहिएगा, अवयस्क द्वारा किया गया पट्टा भी वार्ड एबिनिसियो होगा, और अवयस्क के फेवर में किया गया पट्टा भी वार्ड एबिनिसियो होगा, क्योंकि पट्टे में विलेख का निष्पादन करना है और अवयस्क विलेख का निष्पादन करने में अक्षम है। यानी कि न तो अवयस्क पट्टा करता हो सकता है, लेजर हो सकता है, न ये पट्टा ग्रहिता यानी कि लेजी हो सकता है। यानी कि अवयस्क द्वारा अगर ए अवयस्क है, 18 साल से कम है, अपने अचल संपत्ति का पट्टा बी को देता है, तो ये पट्टा क्या होगा? वार्ड एब इनिशियो, प्रारंभतः शून्य होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर बी अवयस्क है, ए ने बी को अपना मकान पट्टे पर दिया, तो ये पट्टा भी शून्य होगा, क्योंकि अवयस्क अपनी ओर से किसका निष्पादन नहीं कर सकता? विलेख का। इसलिए पट्टे में क्या होती है? पारस्परिकता। आपका दोनों पक्षकार अपने अपने विलेख क्या करते हैं? निष्पादित। ये केस आया संविधान नियम में मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का, जिसमें ये निर्णय दिया गया कि अवयस्क न तो पट्टा करता हो सकता है और न ही पट्टेदार, क्योंकि पट्टा में
दोनों पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों का क्या होता है, निष्पादन। अब इसको थोड़ा आपका मुसम्मा कहते हैं भाई, इसको हम बताते हैं, इसको थोड़ा एविडेंस से जोड़िए तब आगे बढ़ा जाए। देखिए एविडेंस की धारा, पहले धारा एविडेंस की दो तीन याद रखिए, 61, 62, 63, 64 और 65, कम से कम 5 धारा याद रखिए। एक क्वेश्चन इस समय मिलाने के लिए आ रहा है। 61 से भी क्वेश्चन बना था कि जो दस्तावेजों की अंतर वस्तु है, यानी कि दस्तावेज के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो उसको प्रूफ करने के केवल दो तरीके हैं, या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक। प्राथमिक साक्ष्य यानी कि मूल कॉपी द्वारा, दस्तावेज की मूल कॉपी, और द्वितीयक का नए लोग समझे फोटो स्टेट कॉपी, यानी कि या तो मूल दस्तावेज पेश किया जाए या उसका फोटो स्टेट पेश किया जाए। तो दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं को कैसे साबित किया जाएगा पूछा गया था, ये 61 में है, दिया था प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, दोनों द्वारा। ये का क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। तो प्राथमिक साक्ष्य या मूल कॉपी कहाँ परिभाषित है, 62 में। द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी कॉपी कहाँ है, 63 में। पहले प्राथमिक साक्ष्य या मूल कॉपी पेश करिए 64 और द्वितीय कॉपी पेश करिए 65। तभी इन धाराओं से हमें मतलब नहीं है आपका, चूंकि पट्टा हम पढ़ा रहे हैं तो पट्टा में आइए। आपका पहले मूल और द्वितीयक माने प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य कौन होगा, ये हमें बताना है। मान लीजिए ए अपनी ओर से एक दस्तावेज तैयार करता है और ए उस पर हस्ताक्षर कर देता है। फिर भी अपनी ओर से एक अलग दस्तावेज बनाता है और उस पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर। अब बताइए इस दस्तावेज को किसने निष्पादित किया है, मैंने आप आसान भाषा में हस्ताक्षर जानिए, लेकिन कानूनी भाषा में निष्पादित जानना है। एग्जीक्यूट किसने किया है, अब हस्ताक्षर ना पढ़िएगा, हस्ताक्षर आसान भाषा में, लीगल भाषा में क्या, निष्पादन। इस विलेख को किसने निष्पादित किया है, ए ने कि बी ने कि दोनों ने, ए ने। और पट्टे के विलेख के इतने भाग को किसने निष्पादित किया है, बी ने। यानी कि पट्टा एक ऐसा संव्यवहार है जहां काउंटर पार्ट में, काउंटर पार्ट यानी कि प्रतिलेख में, प्रतिलेख मने मुसम्मा में आपका विलेख निष्पादित होते हैं। तो जो टेक्निकल क्वेश्चन पकड़ना है कि जो पक्षकार विलेख के जितने भाग को निष्पादित किया है उतना भाग उसके अगेंस्ट में आपका प्राथमिक साक्ष्य होगा, और जितना भाग निष्पादित नहीं किया है उतना भाग उसके विरोध में कौन सा साक्ष्य होगा, द्वितीय। फिर एक बार देखिए उदाहरण, भाई कठिन है थोड़ा। चूंकि ए ने दस्तावेज के इतने भाग पर अपना साइन किया, तो ए के विरुद्ध यह दस्तावेज कैसा साक्ष्य होगा, प्राथमिक। लेकिन बी के विरुद्ध यह कैसा होगा, द्वितीयक, क्योंकि बी ने इस दस्तावेज पर साइन नहीं किया। अब इस विलेख को लीजिए, ये जो विलेख है बी के विरुद्ध कैसा साक्ष्य होगा, प्राथमिक, क्योंकि केवल किसने निष्पादित किया है, बी ने। और ए के विरुद्ध पूछ ले, द्वितीयक, क्योंकि ए ने इस विलेख को निष्पादित नहीं किया। यानी कि कानूनी भाषा में जो पक्षकार विलेख के जितने भाग को निष्पादित करता है उतना भाग उसके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य, और जितने भाग को निष्पादित नहीं किया है उतना भाग क्या होगा, द्वितीयक। अच्छे से तैयार रखना, बहुत अंदर जाकर यहाँ प्री में
आपका क्वेश्चन बनता है। काउंटर पार्ट, तो काउंटर पार्ट का अच्छा उदाहरण किसमें मिलता है? पट्टा में। आइए आगे देखा जाए। पट्टा आपका अंतरणीय होता है, यानी कि अगर आप पट्टा पाए हैं, विपरीत शर्त नहीं लगी है, तो आप सब लीज में उप पट्टे पर वह मकान दे सकते हैं, आपका रोक टोक नहीं है। पट्टा आपका अनंत काल के लिए, शाश्वत काल के लिए भी हो सकता है। वैसे ज्यादातर पट्टा 99 ईयर के ही होते हैं। अब आपका कुछ उदाहरण को आगे बढ़ाकर कुछ कंसेप्ट और बनाया जाए। ये तो अभी पट्टा बताया गया। देखिए आपका, मान लीजिए ए ने ये जमीन बी को पट्टे पर दी, तो पट्टे पर दी तो पट्टा कैसे किया जाएगा, इसकी अवधि कितनी होगी इत्यादि, पट्टा पट्टा किस समय शुरू होगा। और मान लीजिए कि 1 साल के लिए दिया गया। अब आइए, और 1 साल बीत गया, रेनुअल पट्टा का नहीं हुआ, तो क्या परिणाम होगा? तो ए को अधिकार है कि वह कोर्ट में जाए और बी को कहे कि बी का कब्जा हटाया जाए और मुझे इस जमीन का कब्जा दिलवाया जाए। क्यों? क्योंकि जो समय था पट्टे का क्या हुआ, बीत गया। तो आपका ये, यानी कि ए अपनी जमीन क्या कर सकता है, वापस मांग सकता है। लेकिन कब? जब पट्टे का समय क्या हो गया। केवल एक ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और भी उपाय है। आपका शर्त का उल्लंघन भी नहीं किया। इसके बाद डाकटी नाप, आपका होल्डिंग ओवर पूछा जाता है। नहीं, आपका आउट नहीं भाई, आउट तो अलग हो जाएगा। ओवर 116 देखिए तो ओवर ही है ना। डाकटी नाप होल्डिंग ओवर समझ लीजिए लास्ट में। डाकटी नाप होल्डिंग ओवर, भाई होल्डिंग आपका ओवर है कि इफेक्ट है? ठीक है भाई, हल्का सा। हाँ, अतिधारण का प्रभाव बहुत आसान है। एक उदाहरण देखिए। देखिए आपका क्वेश्चन, थोड़ा सतर्क रहिएगा। डाकटी नाप होल्डिंग आउट पूछे, तो भाई आप टीपीए की धारा 41 मार कर आइएगा, उसको लिख लीजिए तो कहीं बैरक पर। डाकटी नाप होल्डिंग आउट पूछे तो टीपीए की धारा 41 मारिएगा। हिंदी में कहते हैं फैलाव का सिद्धांत। डाकटी नाप होल्डिंग आउट, आउट पूछे तो आपका 41 टीपीए, और अगर आपका डाकटी नाप होल्डिंग ओवर पूछे तो आपका 116 अतिधारण का प्रभाव। तो अतिधारण बहुत आसान है। देखिए 1 साल बीत गया, 1 साल बाद भी बी का कब्जा है और बी किराया ए को दे देता है और किराया प्रेम से ए स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब कि आप रजामंद हैं कि पट्टे की अवधि बढ़ाई जाए कि न बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। फिर एक बार देखिए, बी समय बीत गया पट्टे का, बी जाकर किसको किराया देता है, ए को, ए स्वीकार कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि पट्टे का नवीनीकरण हो गया, पट्टे का रेनुअल हो गया। कितने साल के लिए? 1 साल। भाई जब आप लाभ क्यों स्वीकार कर रहे हैं, आप इनकार कर दे कि हम समय नहीं बढ़ाएंगे, तो आपका किराया भी ले लिए और कहेंगे कि हटो हटो हटो, तो किराया आपको लेना ही नहीं चाहिए, तो रेनुअल हो जाएगा। यानी कि समय के बाद भी बी कब्जा बनाए हुए हैं और मालिक को क्या दे रहा है, प्रतिफल। तब क्या प्रभाव होगा? तो ये प्रभाव किस सेक्शन में आएगा? आपका 116। तो आपका कल आगे बढ़ाया जाएगा इसको। भाई कल आपका जो चलेगा बता दिया जाए। संविधान का आप कॉपी मेंस की लाइए। पहले मेंस का लिखवाया जाएगा, प्री का तो 2 ही दिन में हो जाएगा, बाद में लिखवाया जाएगा, क्योंकि